नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा इंफ्रा स्टॉक्स को। अगर आप नोटिस करते हो इंफ्रा स्टॉक्स को तो यहां कंटिन्यू ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, लेकिन शेयर का प्राइसेस नहीं चलता। जब एक बिगिनर या फिर जिसको मोर देन 6 मंथ हो गए लेकिन 1 साल से कम ही हुआ है, वो शेयर बाजार में यूट्यूब गूगल के थ्रू रिसर्च करता है और फिर वो कुछ स्टॉक्स को चुनता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने कभी किसी वीडियो में बात कर दी कि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, लेकिन इसके पास 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो उसके दिमाग में फिट हो जाती है ये बात और फिर वो सोचता है कि यार ये तो मतलब ऑर्डर बुक ज्यादा है मार्केट कैप से, शायद पैसा बनेगा इसमें, ये अंडर वैल्यू है। इस तरीके के थॉट्स दिमाग में आते हैं और फिर वो इसी तरीके की रिसर्च करके बहुत सारी कंपनीज निकाल लेता है और फिर वो उनमें खरीदारी भी करता है, ये सोचते हुए कि इसके पास तो दबा के ऑर्डर है। अभी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे एग्जांपल शेयर करूंगा कि आपको ऑर्डर बुक नहीं चेक करनी है, क्यों नहीं करनी है और करनी है तो कहां करनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीकेंड है, लंबा वीकेंड था, तो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने में मजा आता है। खबरें है नहीं बाजार में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये इंफ्रा स्टॉक्स हैं, जब आप ऑर्डर बुक को चेक करते हो तो आपके पास 3 कैटेगरी मैक्सिमम केस में आती हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसके बाद आपको अभी रिसेंट डेज में रेलवे में भी काफी सारे ऑर्डर्स वाले स्टॉक्स दिखने लगेंगे। और तीसरी आपकी करंट सिचुएशन में जो चल रही है वो है डिफेंस। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ऑर्डर्स से रिलेटेड स्टॉक्स आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे बड़ा प्लेयर है L&T, लार्सन एंड टोब्रो, जिसका टोटल मार्केट कैप अराउंड 4 लाख करोड़ का है, लेकिन ऑर्डर बुक 5 लाख करोड़ की है। अगर डिफेंस की बात करूं तो यहां पे आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका लगभग 2 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप निकल गया आई थिंक, और 80 से 90 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की। आगे में अगर तीसरा हमने जो सेक्टर डिस्कस करा वो था इंफ्रा में ऑलरेडी दे चुका हूं, डिफेंस में ऑलरेडी दे चुका हूं। रेलवे की बात करते हैं। रेलवे में आरवीएनएल के पास 65,000 करोड़ के समथिंग की ऑर्डर बुक है और कंपनी का मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। देखिए, पहली बात तो जब भी हम ऑर्डर बुक चेक करते हैं तो हमें मार्केट कैप नहीं, कंपनी की 12 महीने की सेल्स चेक करनी होती है जब भी करते हैं, ठीक है जी। मार्केट कैप से ऑर्डर बुक का लेना देना कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। अब जैसा कि मैंने L&T का एग्जांपल दिया इंफ्रा में, तो L&T से ही शुरू करता हूं। सबसे बड़ा उसी का नाम है। अगर मैं L&T की बात करूं, लार्सन एंड टुब्रो की, तो मैंने ओपन कर लिया है। कंपनी का मार्केट कैप, माफ कीजिएगा, मैंने 4 लाख करोड़ बताया था, अभी स्टॉक का प्राइस 3677 हो गया है, तब 3000 था जब 4 लाख था। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मार्केट कैप से जैसा कि मैंने कहा कुछ लेना देना नहीं है, और सेल्स से लेना देना है ऑर्डर बुक का। कंपनी की आपको सेल पूरी साल की देखनी होती है, 1 क्वार्टर की नहीं, ठीक है। कंपनी की पूरी साल की जो सेल है बीते 12 महीने में, वो है 2,12,370 करोड़ की। 2,12,370 करोड़, राउंड फिगर कर लेते हैं, 2,12,000 रखते हैं। और कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हैं। यानी कंपनी अगले 2 साल के लिए फुल्ली पैक है। इतना काम है कंपनी के पास कि 2 साल तक तो कुछ भी नहीं आया तो भी काम है, और हर दिन इस कंपनी को कोई ना कोई ऑर्डर मिलता है। तो काम की कमी नहीं है। अब पहला पार्ट होता है यही चेक करना कि आपकी सेल कितनी है, आपकी ऑर्डर बुक कितनी है। तो यहां अच्छी खासी सेल है, 2 साल तक का काम है। अगर मैं इसी को आरवीएनएल में देखूंगा तो आपको कुछ और ही कहानी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है आरवीएनएल का, सेल है कंपनी की 20,900 करोड़ की, राउंड फिगर कर लेते हैं 21,000 करोड़, और ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़। यानी 3.5 साल तक आगे के लिए काम है कंपनी के पास, और अभी यहां से कोई ऑर्डर नहीं भी मिलेगा तो 3.5 साल तक काम की कमी नहीं रहने वाली है, अगर इस पेस से ग्रोथ करते हैं तो। आगे मैंने आपके साथ इंफ्रा में दे दिया, रेलवे में दे दिया, डिफेंस की बात भी कर लेती है। चलिए HAL को ही निकाल लेता हूं, जिसका एग्जांपल दिया मैंने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप लेना देना नहीं है, 2,21,000 करोड़ का है, बस मैंने बता दिया, बट लेना देना नहीं है। कंपनी की टोटल सेल है 28,000 करोड़ की, और ऑर्डर ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के, यानी 3 साल पे इनका भी काम है। अभी ऑर्डर बुक के सामने, सेल्स के सामने ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग है। क्या यही इतना पैरामीटर है सर्च करने के लिए? जी नहीं। सबसे बड़ा पैरामीटर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। जब हम सेल्स चेक करते हैं और ऑर्डर बुक चेक करते हैं, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा काम होता है कंपनी को देखना कि कंपनी क्या एग्जीक्यूट कर पाएगी उन ऑर्डर्स को।
ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेती है कंपनी, ऑर्डर्स कंप्लीट करने में क्या कंपनी पैसा बना पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एग्जाम्पल भी दूंगा। अब पैसा बना पाएगी ये कैसे समझे हम? ऑब्वियस है पैसा तो बनाएगी जब ऑर्डर मिल रहे हैं, ये सोचोगे आप। जी नहीं, यह कंपनी लोएस्ट बिडर साबित होती है तो ऑर्डर मिलता है। लोएस्ट बिडर यानी कि एक प्रोजेक्ट निकाला सरकार ने, 5 से लोग आए, कंपनी आई, सबने बोली लगाई, एक कंपनी की बोली सबसे सस्ती थी, सरकार ने उसे काम दे दिया। अब उसने सबसे सस्ती बोली तो लगा दी, काम तो ले लिया, लेकिन उस काम को उतने सस्ते में कर पाएगी क्या? क्या मार्जिन बचा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए इंफ्रा से रिलेटेड कंपनियां ज्यादातर, हमेशा ध्यान दीजिए, इंफ्रा से रिलेटेड इनमें बहुत कंपटीशन है और ये मार्जिन्स, ऑर्डर लेने के चक्कर में मार्जिन्स को सैक्रिफाइस कर देती हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कितनी बड़ी कंपनी है और मार्जिन्स बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब ये मार्जिन्स बचेंगे नहीं बचेंगे कैसे पता लगाएं? ये आप केवल इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कंपनी का बीता ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है प्रॉफिट के मामले में, क्या प्रॉफिट कंटिन्यू रहा है। अब एग्जांपल देता हूं, भेल है, भेल को 9,500 करोड़ का एनटीपीसी से ऑर्डर मिला, ब्रोकरेज हाउसेस को नहीं पसंद आया, वो कह रहे हैं इतने में तो काम ही नहीं कर पाओगे आप, शेयर का प्राइस टूट गया, प्लस डाउनग्रेड भी कर दिया उसे। तो यहां दिखता है आपका कि, और भेल का रिटर्न प्रोफाइल देखो, प्रॉफिट आ नहीं रहा है। एलएनटी का उठा के देखो आप, प्रॉफिट दिखेगा, दबा के दिखेगा, और ऑर्डर्स भी है, यानी कि वो पैसा बनाती है, ऑर्डर्स लेती है, और उसके ऑर्डर्स हमेशा आते रहते हैं। तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना है। वहीं डिफेंस और दूसरा रेलवे की बात करें तो यहां पे उतनी मारामारी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, और आपको ऑर्डर मिलता है, आप पैसा बचा लेते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। प्लस रेलवे और डिफेंस ऑलरेडी सरकारी कंपनियां हैं, अगर वहां घाटा होगा तो सब्सिडी आ जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए थोड़ी सी जानकारी थी, होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा सीखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।